देखो बेटा, मैग्नेट बेसिकली कौन है ना? तो एक्चुअली अज तो 1000-2000 साल पहला साइंस तो उदों डिवेलप नहीं सी हुई, है ना? उदों जदों इंसान नूं रस्ते 'च जांदे होए कोई इदां दा पत्थर मिलिया भी जिन्हों चक्कन ते जदों वो पीस ऑफ आयरन के कोल लैके गया तो उन्हें की देखा भी ये तो पत्थर की कर रहा, पीस ऑफ आयरन नूं अट्रैक्ट कर रहा, है ना? तो वो एक मैजिक स्टोन हो गया वा, जादू वाला। तो और वो जी जगह वा जिथे बहुत सारे इदा के पत्थर मिलते सी, मैगनीजिया, तो उतों फिर इसका नाम मैगनेट पै गया, है ना? उस जगह तो चमत्कारी पत्थर का। तो ये जड़ा मैगनेट है, तो ये स्टोरी इदा शुरू होंगी है ना, नाम की है। हाँ, मैगनीजिया यूरोप साइड से है, पुरानी आ 2000 साल पहला सी, हुण पता नहीं वह की नवा नाम है। तो हुण उत्थे मैगनेट्स उदों उस वक्त काफ़ी सीगे। तो हुण ये जिहड़ा मैगनेट का कंसैप्ट है उत्थों डिवेलप होया ना, भी उस ऑबजैक्ट नूं असीं मैगनेट कहता। हुण ये जिहड़ा मैगनेट है, ये दो प्रॉपर्टीज़ है। एक तो आप पहली डिस्कस कर ही लई है भी वो कुछ मटीरियल्स नूं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन कह दें। दूजा यदी खासियत ये सी भी इस पत्थर नूं जदों रस्सी नाल बन के लटकाया जाता सी ना, तो ये अपने आप नूं हमेशा एक डायरैक्शन च, पर्टिकुलर डायरैक्शन च, जिन्हों असीं नॉर्थ साउथ डायरैक्शन है उहदे च अलाइन करता। और इदा क्यों करता, वह जवाब तो हम आपको पता ही है भी अर्थ का मैगनैटिक फील्ड है, टॉर्क लगा रहा, वो करा डिस्कस हो भी। तो मैगनेट पर्टिकुलर डायरैक्शन च भी अपने आप नूं अलाइन करता वा। तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ते प्रॉपर्टी ऑफ डायरैक्शन पोजैस करता है ये सबस्टांस। हुण हुंदा पता की है, सुन लो, एक फटा बाद चो नोट कर लियो इकट्ठा ही। तो एक स्टोरी वांगी सुनाई, मतलब सुनना पैना आपां नूं, इहदे च कोई एडी लंबी चौड़ी गल नहीं है। तो हुण बेटा अगर साडे कोल एक मैगनेट है, तो वो मान लो तुहाडे कोल आयरन फाइलिंग्स, लोहे के छोटे छोटे बरीक बरीक टुकड़े है, वो ढेर लगा वा, वो आपां मैगनेट नूं रख दईए, तो उस मैगनेट नूं चक के देखो, तो तुसीं देखोगे कि उस मैगनेट के आले दुआले आयरन के छोटे छोटे टुकड़े चिपक गए हैं। पर कुछ जगह इदां दियां वा जिथे कंसनट्रेशन मैक्सीमम है। तो आप कहांगे कि इस मैगनेट की अट्रैक्टिंग पावर दो जगह पर मैक्सीमम होंगी है, उन्होंने पॉइंट्स नूं असीं पोल कह दिंदे हैं। तो अगर मैं इनू डायग्राम के नाल समझावां, तो आ ज्योमैट्रिकल एंड्स है मैगनेट के, बट उन्होंने तो थोड़ा जिहा अंदर नूं हट के पोल होंदे आ दो, पोल पोल, क्योंकि इत्थे अट्रैक्टिंग पावर मैक्सीमम है। तो जदों तुसीं इस मैगनेट नूं फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो इन्हां दोनों विचों जिहड़ा पोल अर्थ के नॉर्थ वाल है उन्होंने नॉर्थ पोल कह दिंदे आ, दूसरे नूं साउथ कह दिंदे आ, उत्थों इन्हां दा नामकरण हो गया। हुण नॉर्थ और साउथ पोल्स दी अट्रैक्टिंग पावर नूं एक्सप्रैस करन दे लई असीं वर्ड यूज करते हैं पोल स्ट्रेंथ, और नॉर्थ पोल दी पोल स्ट्रेंथ असीं प्लस QM लैंदे आ, और साउथ लई नैगेटिव लैंदे आ। और किसी भी मैगनेट के दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ इक्वल बट ऑपोजिट होंगी है, इस करके इनू असीं मैगनैटिक डाईपोल कह दिंदे हैं, है ना? हुण आ जिहड़ी लेंथ है पुत, दिस इज नोन एज ज्योमैट्रिक लेंथ, मैगनेट की ज्योमैट्रिक लेंथ एंड टू एंड। ते आ जिहड़ी लेंथ है पोल टू पोल, इनू कहते हैं मैगनैटिक लेंथ।
और तुसी साफ देख रहे हैं मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी जी ज्योमेट्रिक लेंथ तो घट ही है। तो आ रिलेशन है दोनों के बीच, है ना, याद रख लेना। अच्छा, क्योंकि थोड़ा हर मैगनेट एक मैग्नेटिक डाइपोल है। क्यों है? क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर टू इक्वल बट ऑपोजिट पोल्स है सैपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालनी है तो ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਤੁਸੀਂ पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ कर देना। ਤੇ डायरेक्शन किधर ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਪੁੱਤ? साउथ टू नॉर्थ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। मतलब याद रखो मैग्नेटिज्म च जो रोल नॉर्थ का है इलैक्ट्रिसिटी च उही रोल पॉजिटिव चार्ज का वा। साउथ वाला रोल नैगेटिव चार्ज कोल है ना, ये दोनों एक दूसरे दे। हुण मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट की होंदा? एम्पीयर स्केयर मीटर। याद है NIA तो कढ़िया सी फार्मूला। तो ਇਹਦਾ मतलब पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ भी सी ਆਪਾਂ। तो आ एम्पीयर स्केयर मीटर है, ये मीटर है, तो एम्पीयर मीटर पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट आ गया। ये इंफॉर्मेशन इतने नोट कर लो। ठीक है। अच्छा,
फिर बेटा ये इंफॉर्मेशन नोट कर लो कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, फिर ये इंफॉर्मेशन भी याद रखो, जिदा हम देखो पुत्र हम जिस तरह थोड़ा एक मैगनेट है, ये अंदर दो पोल्स है नॉर्थ ते साउथ, प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम। तो अगर मान लो आ एक होर कोई मैगनेट है, ये अंदर भी नैचुरली दो पोल्स ही होंगे, बट इन्होंने दोनों की आपस च पोल स्ट्रेंथ तो बराबर होनी है, इक्वल बट ऑपोजिट, बट एक मैगनेट की पोल स्ट्रेंथ ते दूसरे की पोल स्ट्रेंथ अलग हो सकती है, ये याद रखियो। तो अगर आप देखिए तो आ तो होएगी अट्रैक्शन, आ रिपल्शन होएगी, आ अट्रैक्शन होएगी, आ रिपल्शन होएगी, है ना। तो लाइक अनलाइक तो आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, हुन अगर मान लो आ है नॉर्थ पोल और आ है साउथ पोल, यदि पोल स्ट्रेंथ है प्लस क्यू एम वन, यदि है प्लस क्यू सॉरी माइनस क्यू एम टू, मतलब आ पोल किसी होर मैगनेट का वा, आ पोल किसी होर का वा, तो इन्हां दे विच किहड़ी फोर्स होएगी, अट्रैक्शन कितनी होएगी, तो वह आपां कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म तो कट सकते। फार्मूला पता की बन जू, जिदा उत्थे सीगा Q1 Q2, इत्थे QM1 QM2, नीचे उत्थे आर स्केयर सी, इत्थे भी आर स्केयर, पर उत्थे 1 बाय, तो इत्थे म्यू नॉट ओवर 4 पाई है, क्योंकि मतलब हम तुसी समझ गए हैं कि जिथे परमिटिविटी सी ना एप्सिलॉन नॉट, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी है, म्यू नॉट उल्टा होंगी एक दूसरे। तो अगर दो पोल्स दे विच असी मैग्नेटिक फोर्स कढ़नी होए कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म की हेल्प दे नाल, तो इस फार्मूला च QM1 हो गई पहले पोल की पोल स्ट्रेंथ, QM2 है दूजे पोल की पोल स्ट्रेंथ, आर डिस्टेंस है, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और इत्थे आप ये मन के चलते हैं कि ये दोनों पोल्स वैक्यूम च है ना। ठीक है। अच्छा, फिर बेटा जितना आप कहने नहीं है कि चार्ज सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो इदा ही पोल
सोर्स ऑफ मैग्नैटिक फील्ड हो गया। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वाला फार्मूला बनाया सी ना। तो उदा ही मैग्नैटिक फील्ड के अंदर आप अगर ये पैरेलल चलीए मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी कढ़नी होए तो वो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जगह की आ गया नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल लिख सकते हैं आप प्लस वाला। तो जिदा इंटेंसिटी की डेफिनेशन नहीं कहते फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, जे थानू कोई कहे कि आ बेटा एक सोर्स चार्ज है और इस चार्ज के कारण डिस्टेंस आर मतलब पी पॉइंट ते इंटेंसिटी की एक्सप्रैशन कितना लिखते हैं आप याद है? इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 Q/r², है ना। तो डायरैक्शन दसते होंगे कि जे तो ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो अवे, जे सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। याद है? हुण उदा ही इत्थे है कि अगर आप पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ QM है, तो अगर आप ये करके P पॉइंट ते मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी कढ़नी है तो की बन जू फार्मूला QM/r², और यदी जगह पे आ जाना μ0/। ठीक है। अच्छा, जे पुत्र ये नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन अवे हो जाएगी, जे साउथ पोल है तो टुवर्ड्स हो जाएगी। क्लीयर हो रही है गल? अच्छा, हुण ना तुसी यूनिट नंबर 1 दे विच बेटा 5 आर्टिकल्स आपां कीते सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलैक्ट्रिक डाइपोल, फिर इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल दी, है ना, फिर डाइपोल दी एट एनी पॉइंट, फिर प्लेस्ड इन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, फिर वर्क डन ते पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। वही सेम आर्टिकल्स जेड़े इलैक्ट्रिक डाइपोल ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले है
वो इत्थे की आ जाने हैं मैग्नैटिक डाईपोल ते मैग्नैटिक फील्ड इंटैंसिटी। तो वो सारे 5 ਦੇ 5 आर्टिकल्स ਤੁਸੀਂ आप तैयार कर लेने हैं। जिथे डायग्राम च पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, वो प्लस क्यू एम हो जाना नॉर्थ पोल। जिथे माइनस क्यू चार्ज है उत्थे माइनस क्यू एम साउथ पोल। ठीक है। जिथे बी है मैग्नैटिक सॉरी जिथे ई सी उत्थे बी हो जाना, जिथे स्मॉल पी सी उत्थे कैपिटल एम हो जाना। तो जिथे 1/4 पाई एप्साइलन नॉट है वो म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाना। वो डिटो अपने आप डिराइव कर लो है ना, नाले नोट्स बन बस इदा चेंजेस कर लेनी उस तो सारा सेम हो जाना है। हाँ हाँ वो जो 5 आर्टिकल्स है ना, सारा नहीं, जो 5 टॉपिक दसे पता लगे कि है ना। हाँ इलैक्ट्रिक डाईपोल वाले सर्कुलर रिंग नहीं आनी। ये जो इलैक्ट्रिक डाईपोल है तो ये मैग्नैटिक डाईपोल है। हुण मान लो पेपर चो कवे वो मैग्नैटिक डाईपोल वर्ड हटा दिंदा वा, तो कहंदा बार मैगनेट। तो मैग्नैटिक डाईपोल की ही एग्जाम्पल है बार मैगनेट। तो कहंदा पेपर च कहंदा डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैगनेट। तो ये मैग्नेटिक डाईपोल वाले ही आर्टिकल। या वो कहता डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट मींस मैग्नेटिक डाईपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना, वो सारे आर्टिकल सेम है। मतलब मैग्नेटिक डाईपोल नूं हटा के बार मैगनेट भी आ गया तां वो इक्को चीज़ आर्टिकल है ना। ये अंडर कर लेने। हुण देखो हुण पुत्तर थानू याद रखना पैना वो की है कि जिद्दां इलैक्ट्रिक फील्ड नूं रिप्रेजेंट करन दे लई ना साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस है, तो मैग्नैटिक फील्ड नूं रिप्रेजेंट करन लई मैग्नैटिक फील्ड लाइनस है। तो जिद्दां जिस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ज़्यादा क्राउडेड होंदियां तो उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी का मैगनीट्यूड ज़्यादा होंदा है। इदां ही मैग्नैटिक फील्ड लाइनस क्राउडेड होणगियां तो उत्थे मैग्नैटिक फील्ड इंटैंसिटी का मैगनीट्यूड ज़्यादा हो। जिथे डायरैक्शन ऑफ इंटैंसिटी की गल है इलैक्ट्रिक फील्ड की, तो टेंजेंट तो पता लगती है, इत्थे भी वही सेम चीज़ है। पर डिफरेंस की है देखो, आ देखियो पुत्र, जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी है उत्थे कल्ला सिंगल पॉजिटिव या नैगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि मैग्नेटिज्म दे विच जिहड़ी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है वो मैग्नेटिक डाईपोल है। कल्ला नॉर्थ पोल या कल्ला साउथ पोल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो जिहड़ा अगर मान लो मेरे को कल्ला पॉजिटिव चार्ज है तो ओदियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इदां आपां ड्रॉ कीतियां सीगियां है ना। ते जे इलैक्ट्रिक डाईपोल है तो ओदियां फील्ड लाइनस आपां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इदां शो कीतियां सी। कीतियां सी ना। पर मैग्नेटिज्म च कला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो आ वाली स्ट्रक्चर उत्थे है नहीं। पर इलैक्ट्रिक डाईपोल की तरह उत्थे मैग्नेटिक डाईपोल है, मैग्नेट। तो ये जिहड़ा मैग्नेट है ये अंदर जिहड़े दो पोल्स है, तो हुण मैग्नैटिक फील्ड नूं रिप्रेजेंट करन लई जदों असीं मैग्नैटिक फील्ड लाइनस ड्रॉ करनियां
तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव तो स्टार्ट होकर नैगेटिव ते चला गई सी, वापस नहीं सी आई। बट इत्थे फर्क यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ तो स्टार्ट होकर साउथ वाल जानी है आउटसाइड द मैगनेट, पर अंदरों वापस भी आ जानी है। तो इत्थे आपां बोलिया सी कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व है, तो ये बन गया कॉन्टिन्यूअस कर्व, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कॉन्टिन्यूअस कर्व। ठीक होगी गल? तो ये दोनों च फर्क आ गया भी जिथे इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व है, उत्थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कॉन्टिन्यूअस कर्व है। अच्छा, हुण देखो, अगर बेटा फर्स्ट यूनिट की गल करिए तो आप ना उत्थे एक टर्म पढ़ी सी इलैक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स टर्म का कंसर्न दसिया सी इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड सरफेस नाल, है ना। तो अगर मान लो मैं थोड़े सामने आ एक क्लोज्ड सरफेस रखा, क्लोज्ड सरफेस, तो अगर मेरे सामने कोई भी क्लोज्ड सरफेस इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है, तो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ्लक्स जुड़िया कि नहीं जुड़िया है कि नहीं है, ਉਹਦਾ अंदाजा कितों लगा सकता, लाइन्स ऑफ फोर्स तो भी जे तो क्लोज सरफेस के नाल जिन्नियां लाइन्स एंटर करन उन्नियां ही बाहर निकलन तो जीरो है, पर जे एंटर करन वालियां ते बाहर निकलन वालियां च फर्क होए तो फिर, है ना। हुण ध्यान दियो पुत, आ जिहड़ा क्लोज सरफेस है ये कितनियां लाइन्स एंटर कर रही हैं और बाहर दो, है ना। पर जिहड़ा आ क्लोज सरफेस है लाल वाले नाल एंटर कर रही हैं कोई लाइन्स, नहीं ना कर रही हैं, बाहर ही निकल रही हैं। इसका मतलब ये तीनों केसिस जिहड़े क्लोज सरफेस दे विच
तीनों ही क्लोज सरफेस इलैक्ट्रिक फील्ड च, पर दोवां नाल इलैक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तीजे नाल लाल वाले नाल नॉन जीरो है। अच्छा, हुण इलैक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस लिखण दा फार्मूला आपां यूज की करदे हुंदे इदां, ई डॉट डी ए, है ना, याद है? हाँ, हुण आ मैं आ जीरो है, आ जीरो नहीं ना है, लाल वाला जीरो नहीं है। इसका मतलब जिहड़ा इलैक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस है वो जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, है ना। ते हुण आ देखियो पुत्र, तो एक्चुअली इलैक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस का फार्मूला आपां क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हुंदा ना। तो आ दोनों ग्रीन्स दे लई क्यू एनक्लोज्ड जीरो है और ये लई प्लस क्यू है ना। तो ये हो गया है। हुण जेड़ा पुत्र मैगनेट है इत्थे क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करके देखो, जिथे मर्जी ड्रॉ करके देखो की हो रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस हमेशा जीरो होएगा। और इस स्टेटमेंट नूं असी पता की कहने आ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की स्टेटमेंट की है, लिख लो। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की स्टेटमेंट लिखो। इट स्टेट्स दैट magnetic flux linked with a closed surface is always zero. मैथमेटिकली गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म आप इस फार्मूले नाल लिखते हैं ना, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉस लॉ है। ठीक है। अच्छा, हुण मैग्नेटिज्म च मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस हमेशा जीरो क्यों है? क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी दे विच ना कल्ला चार्ज पॉजिटिव या कल्ला नैगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता, जबकि मैग्नेटिज्म दे विच कल्ला नॉर्थ या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब आप इथों गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म चों सिग्निफिकेंस की है, सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो वो है आंसर, मोनोपोल्स
do not exist in magnetism. Monopoles do not exist in magnetism. मतलब आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या आइसोलेटेड साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते, इकट्ठे ही करने। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। पता लग गया भी? चलिए आगे। हाँ भी जीरो होने का कारण की है, तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਉਹ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ देखो बेटा, एक्चुअली जिन्ने भी मटीरियल्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्होंने असी ब्रॉडली ना 3 कैटागरीज च डिवाइड करके स्टडी करना। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो जिहड़ा मैगनेट है ना वो हर सबसटांस नू या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो इदां दा कोई सबसटांस नहीं है जिन्हों मैगनेट इन्फ्लुएंस नहीं करता करेगा। ये अलग गल है कि किते अट्रैक्शन स्ट्रोंग होएगी, जिदा फेरोमैग्नेटिक सबसटांसिस के केस च, किते अट्रैक्शन वीक होएगी पैरामैग्नेटिक सबसटांसिस के केस च, ते किते रिपल्शन वीक होएगी डायामैग्नेटिक सबसटांसिस के केस च। तो हुण डाया और पैरा दे विच जिहड़ा प्रैक्टिकली सानू ये महसूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता वा कि मैगनेट के अंडर वो इन्फ्लुएंस होंदे है। उहदा कारण की है पुत्र? तो उहदा कारण है प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जिहड़ी है वो डाया ते पैरामैग्नेटिक सबसटांसिस की मूवमेंट नू रिस्ट्रिक्ट कर दिंदी है। तो सानू देखण वाले नू इदां लगदा हुण जिद्दां मान लो टेबल के उपर असी पीस ऑफ आयरन रखता, फेरोमैग्नेटिक सबसटांस, तो उहदे कोल मैगनेट लैके गए है ना, तो मैगनेट ने आयरन पीस से स्ट्रोंग मैगनेटिक फोर्स लगानी है और वो इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग है कि उन्होंने जिहड़ी आयरन नेल ते टेबल दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन है उन्होंने क्रॉस कर देना, तो उन्हें चल पैना, तो वो नज़र आ जाना। बट पैरा और डाया दे उपर जो मैगनेट कोल लैके जावांगे तो फ्रिक्शन दे करके उहदी मूवमेंट महसूस नहीं हुंदी। तो सानू इदां लगदा कि ये इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहा है ना, जबकि वो हिडन फ्रिक्शन जिहड़ी उहनूं मूवमेंट नूं रोक रही है। ये उदां ही कुछ गल है जो आप +1 पढ़ते नहीं सी कि हर बॉडी जिहड़ी मोशन च है वो कंटिन्यू टू रिमेन इन दैट मोशन। पर आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो बॉल नूं सरफेस से मूव करवाया जाए तो अपने आप रुक जाती है। तो वो अपने आप नहीं, एक्चुअली फ्रिक्शन करके वो सारी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। तो फ्रिक्शन के कारण कई गल्लां ऑब्जर्व नहीं हो रही प्रैक्टिकली। हुण बेटा जदों असी मैगनेट की गल करते हैं, इस टॉपिक की गल करना है, इहदे विच देखो किसी भी सबसटांस नूं, चाहे वो डायामैग्नेटिक सबसटांस है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक सबसटांस है, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक सबसटांस है, जदों आपां उस सबसटांस नूं लिया के एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड च प्लेस करते हैं तां डाया पैरा फेरो ये सारे सबसटांसिस मैगनेटाइज्ड हो जाते। मतलब ये भी अपने आप च एक मैगनेट का रूप ले लेंगे।
पर डाया ते पैरा ये जिहड़े दो कैटेगरी वाले सबसटांसिस है, इन्होंने सिर्फ उन्नी देर तक ही मैगनेट का रोल प्ले करना सोर्स ऑफ मैगनैटिक फील्ड का, जिन्नी देर तक वो मैगनेटाइजिंग फील्ड च प्लेस है। जितना ही वो बाहर कढ़ने या मैगनैटिक फील्ड हटा देना, वो डीमैगनेटाइज हो जाते हैं। पर जिहड़े फेरोमैगनैटिक सबसटांसिस है, इन्हां कोल कैपेबिलिटी है, इन्हां दी मैमरी है, ये मैगनेटिज्म नू रिटेन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस करके फेरोमैगनैटिक सबसटांसिस की एग्जाम्पल च आयरन भी है, कोबाल्ट, निकल, स्टील। तो इन्हों जो मैगनेटाइजिंग फील्ड च रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड च रखते हैं, तो ये मैगनेटाइज्ड हो जाते हैं फेरोमैगनैटिक। और उस तो बाद जो मैगनेटाइजिंग फील्ड चो इन्हों बाहर भी कढ़ लीए या मैगनेटाइजिंग फील्ड हटा भी दईए, तो भी ये स्टिल एज ए मैगनेट रोल प्ले करते। और इसे करके ही साडे कोल परमानेंट मैगनेट्स है भी। जो आप सबसटांस नू मैगनेट बनाना, वह तरीका की लभ पिया सानू भी उन्होंने मैगनैटिक फील्ड च रखा जाए। पर किहड़े सबसटांस नू? फेरो नू, क्योंकि वो रिटेन कर सकता है। तो इट मीनस अगर मैनू कोई कहे कि आप पीस ऑफ आयरन नू मैगनेटाइज्ड करना, तो पता की करांगे? सोलेनाइड है, सोलेनाइड के अंदर खाली जगह च असी उस पीस ऑफ आयरन नू रख देंगे, तो सोलेनाइड चों स्टैडी करंट पास करांगे, थोड़ी देर लिए इदा ही पिया रहन देंगे, तो वो पीस ऑफ आयरन मैगनेट बन जाएगा। उस तो बाद करंट ऑफ करो, पीस नू बाहर काढ़ लो, तो भी वो स्टिल मैगनेट वांग ही एक्ट करेगा, है ना, वो परमानेंट मैगनेट बन गया। तो हुण दूसरा तरीका साडे कोल की है? दूसरा तरीका है कि आप पीस ऑफ आयरन नू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैगनेट के नाल रब कर दें। जिहड़ा कि आम कई बार आप करते हैं कि जे साडे कोल कोई मैगनेट मिल जाए सानू, तो आयरन नेल नू उहदे नाल रब करियो, तो थोड़ी देर रब करन तो बाद, रबिंग तो बाद, वो आयरन नेल भी हल्का जिहा वीक मैगनेट बन जाएगी। तो पर वो थोड़ी देर लिए एग्जिस्ट करता, फिर वो मैगनेटाइजेशन खत्म हो जाती। तो यदा मतलब जे सानू कोई कहे कि असी किसी भी सबसटांस नू मैगनेटाइज्ड किदां कर सकते हैं, एक तो बाय प्लेसिंग इट इन एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड, या दूजा है बाय रबिंग इट विद ए मैगनेट, भी उन्होंने मैगनेट ना रब कर दो, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट्स च लिखी हुई है, पढ़ लियो। हुण जिहड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि जिहड़ा मैगनेट है, जिद्दां शुरू च आप स्टार्ट गल कीती सी कि ये सारा नैचुरल वे तो काम स्टार्ट होया सी। तो इस करके जिहड़े कुदरती तौर पर सबसटांसिस मैगनेट है, उन्होंने असी नैचुरल मैगनेट्स कह दें। तो इन्हां दी प्रॉब्लम की है भी, एक तो वीक मैगनेट्स होंगे, दूजा इररेगुलर शेप है। तो इस करके साडे कोल आर्टिफिशियल मैगनेट्स है। तो आर्टिफिशियल मैगनेट्स असी तैयार कर सकते हैं, तरीका दसता थानू मैं। तो इन्हां दी शेप भी असी प्रॉपर अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। जिद्दां बार मैगनेट है, जिद्दां मैगनैटिक नीडल है, जिद्दां हॉर्सशू मैगनेट है, तो किसी भी शेप च असी मैगनेट तैयार कर सकते हैं। और इन्हां दी स्ट्रेंथ नू भी असी कंट्रोल कर सकते हैं। हुण जिहड़े आर्टिफिशियल मैगनेट है पुत, तो अपना मेन ध्यान बार मैगनेट ते ही रहना। जिहड़ा बार मैगनेट है ना, आ देखो, तो मान लो असी आ बार मैगनेट तैयार कर लिया, एक बारी मैगनेट तैयार हो गया मेरे कोल, तो उहदे अंदर दो पोल्स है ना, तो पोल स्ट्रेंथ होएगी। पर समझण वाली गल पता की हम नोट करियो पुत, जदों मैं एक बारी बार मैगनेट तैयार कर लिया,
तो उस बार मैगनेट की जिहड़ी पोल स्ट्रेंथ है ना पुत्र, वो ए दा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। तो तैयार हुए बार मैगनेट की जिहड़ी पोल स्ट्रेंथ है वो याद रखना डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है। आ इनफॉर्मेशन साडे लिए बहुत जरूरी है। एल की है पुत्र, मैग्नेटिक लेंथ है। तो इस मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट बन गई QML, ठीक है। अगर मैनू कोई कहे इस बार मैगनेट के दो इक्वल पार्ट्स कर दो, पर करना कितने आ परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इदा दो टुकड़े बराबर, की हो जदों आपां किसी भी मैगनेट के दो टुकड़े करांगे ना, तो आ भी मैगनेट बन जाएगा पूरा, तो आ भी मैगनेट होएगा। समझ गए? हुण मैं तुहानूं इत्थे की किया, गल नूं समझियो पुत। इत्थे आपां मैगनेट के जिहड़े दो इक्वल पार्ट्स कीते है, तो इहदा मतलब आ L/2 लेंथ नहीं रह गई, रह गई। पर एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ते टुकड़े करन दा कोई फर्क पिया नहीं ना पिया। इहदा मतलब इहदी पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहनी है जिहड़ी इहदी है। तो हुण इहदी डाइपोल मूवमेंट की रह जानी, पहली नालों हाफ हो गई। मतलब इस डिस्कशन तो सानू की क्लीयर होना चाहिए कि अगर किसी मैगनेट बार मैगनेट नूं असीं टू इक्वल पार्ट्स दे विच कट करिए नॉर्मल टू इट्स लेंथ, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पैना, बट डाइपोल मूवमेंट हाफ हो जानी है ना। अच्छा, ते आ तुहाडा बार मैगनेट है पुत्र, पर हुण उन्हें पता की किया, कहता भी इनू असी दो बराबर पार्ट्स दे विच डिवाइड करना, बट किदां अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। हुण क्रॉस सैक्शन च की फर्क पाऊ, अद्धा रह जू। हुण आ रह गया ना सिर्फ इन्ना टू, लेंथ ते कोई फर्क पिया नहीं, क्रॉस सेक्शन हाफ रह गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ रह गई, तो डाइपोल मोमेंट भी
हाफ रह गई। पिछली बारी डाइपोल मूवमेंट हाफ क्यों रही सी? लेंथ दे हाफ होने नाल। हुण इस बारी पोल स्ट्रेंथ दे हाफ होने नाल। समझ आई है गल? क्लियर है पुत्र? ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और ये गल तो तुहानू पता ही है, वैसे मैं दसी है कि जिदा आप मैगनेट नू कट करते जाइए, इदा आ टुकड़ा आ गया, फिर इनू होर अद्धा कटते जाइए, तो लास्ट तक भी जाके दोनों पोल्स एग्जिस्ट करने हैं। तो मीन्स नॉर्थ और साउथ कभी भी अलग नहीं होने। याद रखियो। अच्छा, वो किदा पता लगा सी? याद है आप जो करंट लूप एज ए मैग्नैटिक डाइपोल की गल की सी कि अगर एक लूप च करंट फ्लो कर रहा तो वह एक फेस नॉर्थ होंदा, एक साउथ होंदा ना, दसिया है। अच्छा, हुण करंट लूप दे विच लूप दे अंदर करंट भी हो सकता, या रिवॉल्विंग चार्ज इज आल्सो इक्विवेलेंट टू करंट लूप। हुण एटम दे अंदर कौन होंदा है? इलैक्ट्रॉन्स नहीं होंदे? तो वो इलैक्ट्रॉन सर्कल जी घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आले दुआले, आप कहने हैं +1 2 लैवल तक। तो फिर क्वांटम के कंसैप्ट शुरू हो जाते। तो हुण जदों इलैक्ट्रॉन एटम के अंदर घूम रहा सर्कल च, तो करंट लूप ही है, तो वह एक फेस नॉर्थ है, दूसरा साउथ होएगा। ठीक है? तो मतलब इंडिपेंडेंट, फिर वही गल रिपीट हो रही है भी इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड नॉर्थ या साउथ पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इलैक्ट्रिसिटी प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता वा, पर मैगनेटिज्म च प्लस क्यू एम या माइनस क्यू एम एग्जिस्ट नहीं करते, है ना? तो ये मैगनेटिज्म के बारे है। हुण देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾर्ट ਆਪਾਂ स्टार्ट करना वा, वो की है? वो है डाया, पैरा ते फैरो मैग्नैटिक मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है ना। क्रैमिंग वाला पार्ट ही है, कोई लंबा चौड़ा पार्ट नहीं है। पर ये जोड़ा एक पोर्शन है जो +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इस साल डिलीटेड है, पर ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 4th यूनिट ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟਡ ਪਾर्ट ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫੈਰੋ ਬਾਰੇ डिस्कशन शुरू कर ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा काम। ये ਨੂਮੈਰੀਕਲ भी कोई खास नहीं है, 10 12 ही है बस सारे, है ना। पर जी गल ये पोर्शन दे विच है कि अज जिदा भी अगर बार मैगनेट नूं असीं कट कर दईए परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ या अलॉन्ग द लेंथ, फिर पोल स्ट्रेंथ से की फर्क पएगा, मैगनैटिक डाईपोल मूवमेंट से की अफेक्ट करेगा। तो इदा के क्वेश्चन याद रखने पैने हैं। या गॉस ला इन मैगनेटिज्म के बारे पूछ लिया जाता स्ट्रेट फॉरवर्ड भी वह सिग्निफिकेंस दसो। तो होर ये कोई गल लंबी चौड़ी नहीं है। तो एक पॉइंट नोट कर लो पुत्र, कितना होया टाइम? हो गए 30?
हैं कहानी पता नहीं